हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये है संडे आफ्टरनून का टाइम और आज हम लोग मॉल जा रहे हैं। मुझे अपने लिए सैंडल्स लेने थे वॉक करने के लिए, क्योंकि शूज़ वगैरह, समर आ गया है, इस समर में शूज़ वगैरह पहनो तो बहुत ज़्यादा स्वेटी स्वेटी सा हो जाता है। तो मुझे सैंडल लेने थे। मेरे पास लास्ट टाइम थे एक सैंडल, जो कि मैंने जब डैलस आई थी ना तब खरीदे थे और बहुत लंबे समय तक चले थे। वो हम लोग ने एक शॉप से ख़रीदे थे, मॉल से ही, आउटलेट मॉल से ही ख़रीदे थे। तो बट वो वाली शॉप पर फेमस फुटवेयर से ख़रीदे थे, बट नहीं मिले हम लोगों को वहाँ पर कुछ भी शॉप। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं मॉल और मेन पर्पस यही है कि हम लोगों को लेना है मेरे लिए सैंडल। तो ये है आउटलेट मॉल और ये आउटलेट मॉल डैलस में ही है। थोड़ा आउटर में रहते हैं बड़े बड़े मॉल्स और सारे ओपन मॉल टाइप का रहता है ये। और ये टैंगर है कि टैंजर बोलते हैं इसको, टैंगर मॉल है ये, आउटलेट मॉल है और बहुत बड़ा सा है ओपन मॉल। यूएस में यहाँ पर इस तरीके से ओपन मॉल्स होते हैं और क्लोज मॉल्स भी होते हैं, जहाँ पर ना आउटलेट में बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनकी शॉप्स रहती है और थोड़ा डिस्काउंट ऑफर वहाँ पर चलता ही रहता है थोड़ा बहुत। आप ऑनलाइन देखेंगे और इस तरीके से आउटलेट मॉल में जाकर अगर कोई ब्रांड के चीज़ खरीदेंगे थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे रहती है। हाँ, और अगर आप थैंक्स गिविंग के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे या कोई सेल चल रही हो तब आए तो तब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा चीज़ों में। तो मुझे बस सैंडल ही लेनी थी और कुछ ऐसा और कुछ तो हम लोगों को लेना नहीं था। बट ये बहुत अच्छा सा मॉल था और अच्छा सा विंडी सा वेदर होता था। धूप ज़रूर निकली थी बट ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था हम लोगों को वॉक करने में। तो इस तरीके से ओपन रहते हैं ये, कार्टर्स वगैरह है, सारे बच्चों की शॉप्स वगैरह है। तो एक दो शॉप्स में मैंने देखे बट मुझे पसंद नहीं आया। मुझे जिस टाइप का चाहिए था, मुझे चाहिए कि पूरा पैर मेरा उसमें वैसा हो जाए, मतलब निकले ना पैर, आजू बाजू से क्या निकलते हैं तो आपका पैर इम्बैलेंस होता है और मोच वगैरह आ सकती है। तो पूरा फिक्स, मतलब पैर में ऐसा बेल्ट वगैरह रहे जो पैर को एक जगह पर, एक पोजीशन पर रखे रहे। तो वैसा मुझे चाहिए था और मुझे वॉक करने में दिक्कत ना आए, इस टाइप का चाहिए था मुझे। तो मैंने लास्ट ईयर तो इतना ख़रीदा नहीं था। मेरा वो सैंडल जो पहले थी वो ख़राब हो चुकी थी, बट लास्ट कोविड के टाइम इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कहीं आने जाने की, तो मैंने नहीं ली थी। और अब मैंने सोचा कि यार ले लो अब तो कोविड भी जा चुका है, ऑलमोस्ट चला ही गया है कोविड वगैरह। तो हम लोग ने सोचा चलो मॉल से ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे तो ऑनलाइन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वॉलमार्ट पे देखा तो वहाँ भी मुझे नहीं मिली और यहाँ पर भी 2-3 शॉप पे देखा था, मुझे नहीं मिली थी। और यहाँ पर आयु प्ले कर रहा था। ये नया मॉल बना है आउटलेट और इसकी बहुत सारी चेन है इस मॉल की। तो हम लोग पहले पुराने और भी चेन्स जो हैं वहाँ पर गए हुए हैं, बट यहाँ पर हम लोग पहली बार आए थे हम लोग। और खूब बड़ा सा है और ज़्यादा रश भी नहीं था, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून के टाइम पर गए थे तो इतना रश नहीं था। फिर शॉपिंग वगैरह करने के बाद आयु को यहाँ पर प्ले एरिया भी है ऊपर में, वहाँ ले आए और हम दोनों यहाँ पर थोड़ा बैठ कर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मॉल में चल चल के पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्ले एरिया बना हुआ था यहाँ पर बच्चों के लिए। तो हमने सोचा हमारी शॉपिंग हो गई है तो आयु के लिए भी कुछ एंजॉयमेंट के लिए कराएं, तो उसको यहाँ पर हम लोग प्ले करा रहे थे। सो गाइस, मॉल से आने के बाद मेरे को बहुत आलस आ रहा था क्या बनाऊँ, तो इडली सांभर बना लिया था, जल्दी से बन गया था। इडली का बैटर रखा हुआ था मेरे पास और सांभर फटाफट बन गया था। उसके बाद मैं आपको सोचा कि दिखा दूँ क्या लेकर आई। तो मैं स्केचेस की सैंडल लेकर आई हूँ और हमने वहाँ पर पूछ भी लिया था कि इन केस अगर मेरे पैर में अगर अच्छे से चलने में प्रॉब्लम हो, नहीं बने, वहाँ मैंने ट्राई तो की थी बट एक्सचेंज हो जाएगी क्या, तो उन्होंने बोला था एक्सचेंज हो जाएगी, बट हम गारंटी लेते हैं कि इसमें आपको
चलने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। मुझे फ्लैट हील्स बिल्कुल बहुत पसंद है, मैं कभी हाई हील नहीं पहनती हूँ। मुझे हाई हील बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं। मुझे फ्लैट चप्पल ही अच्छी लगती थी ताकि वो मेरे पैर के लिए रहे, जिसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट रहे ताकि आपके पैर में एड़ियों पे जोर ना आए, जिससे आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप की मैंने स्केचेस की ये सैंडल ली है। ये आप कहीं किसी कैजुअल के ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं, पार्टी वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, सूट के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं और लोअर टी शर्ट के साथ तो पहन ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सैंडल वगैरह दिखा रही थी और आयु भी वहीं पर लगा हुआ था खेलने में। उसको भी मज़ा आता है, अगर मैं कुछ इस टाइप से वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उसको भी खूब अच्छा लगता है। तो ये ब्लॉग मेरा जो लास्ट वीक हम लोग का जैसा बीता है, क्या कहाँ कहाँ गए हम लोगों ने, क्या क्या किया, पूरी इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने क्लिपिंग शेयर की है। एक सिंगल ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे टुकड़े टुकड़े में बनाना ईज़ी लगता है ज़्यादा। और अभी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में ये इवनिंग का टाइम है और हम लोग वॉक के लिए गए हैं। और आयु को ऐसे ही स्कूटर वगैरह चलाना था अपना, तो हम लोग उसको लेकर गए। और वेदर देखिए आप, यहाँ पर कितना प्यारा सा वेदर हो रहा है। ये कार देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये जो जिनकी है उन्होंने खुद से डेकोरेट की है, ये शीट वगैरह लगाकर उन्होंने खुद से डेकोरेट करी है ये वाली कार। और एक लेफ्ट में रेड कलर की कार भी थी जिसकी क्लिपिंग में ले नहीं पाई, वो भी उन्होंने खुद से ही डेकोरेट की, हमारे सामने ही करी, क्योंकि हम लोग जब भी निकलते थे वो अपनी कार को डेकोरेट करते रहते थे। और वेदर बहुत अच्छा है। फिर हम लोग हमारे घर के पास में जो गोल्फ कोर्स है वहाँ ले आए आयु को, क्योंकि उसको स्कूटर चलानी थी और वहाँ पर बार बार कार्स आ रही थी, इसलिए हम लोग ने सोचा यहाँ चलते थे, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये मेरी चप्पलों का भी क्लिपिंग ऐड कर दूँ। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये अमेज़ोन पे, बट इस पे 20% डिस्काउंट नहीं है अमेज़ोन पे। आप शॉप से लेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, अभी हम लोग गोल्फ कोर्स में हैं और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है। और हम लोग को आज वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। यहाँ पर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रहता नहीं, दूर दूर तक लोग गोल्फ खेल रहे हैं। भाई यहाँ वॉकिंग ट्रेल है, वॉक कर सकते हो। सो घर आने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कर लिया और आयु यहाँ पर कटोरियों से ड्रम प्ले कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को उसका ड्रम प्ले सुनाती हूँ मैं थोड़ा सा। ड्रम, हाँ फिर से बजाओ। तो गाइस, बच्चों की इमेजिनेशन देखिए, उसने कहाँ से लेकर आया ये सब चीज़ें, कहाँ देखी उसने, कहाँ नोटिस करी, टीवी पे देखा या मोबाइल पे देखा नहीं पता मुझे, उसने इस तरीके से खुद के लिए ड्रम बनाया और स्पून से वो बजा रहा है। और हम लोग ने किसी ने उसको नहीं बताया कि कैसे क्या करना है। तो बच्चे इस एज में ना हर चीज़ देख देख कर सीखते हैं हर जगह से। और बस उस दिन रात में टॉर्नेडोज़ वगैरह आए थे, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बिजली पानी बहुत हो रहा था। तो ये रात के 11 बजे की बात थी और हम लोग के मेरे सामने, ये जो सामने वाली बिल्डिंग के वहाँ पर पीछे बिजली गिरती हुई मैंने देखी। बहुत भयंकर साउंड हो रहे थे, इतनी ज़्यादा बिजली गिरी थी और टॉर्नेडोज़ वगैरह आए थे, नियर बाय एरिया में आया था, निकला था पास से, कहीं कहीं निकला था। और ये फ्लैश फ्लड हो गया था, हमारी बालकनी तक में बारिश का पानी भरा गया था। आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उस चक्कर में हम लोग सो गए थे, सोने के लिए आए थे और नींद एकदम से, मैंने दिखा रही बाप रे इतनी बारिश। ये देखिए हमारी बालकनी में, रोड पे, सब पे पानी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो हम लोग की फिर नींद ही नहीं लगी, बहुत रात तक मुझे नींद नहीं आई है बारिश के चक्कर में। और ये मॉर्निंग का टाइम है, अब आयु नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और आयु यहाँ पर ब्रश कर रहा है, उसको स्कूल भेज रही हूँ मैं। स्कूल उसको मैं ब्रश करा कर नहीं नहला कर नहीं भेजती हूँ। जब वो स्कूल से आता है तब मैं उससे नहलाती हूँ, क्योंकि अभी भी वेदर यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है, 7-8 डिग्री इतना जाता है सुबह सुबह का।
और अभी वो कुछ दिन पहले कफ एंड कोल्ड से निकला है। तो जब वो स्कूल से आता है तो 12 बज जाते हैं, और डेली उसका इस नहाने का टाइम नॉर्मल डेज़ में भी उसका 12 बजे ही रहता था। 12 बजे मैं उसको नहलाती थी और हमेशा। तो दोपहर में था कि धूप वगैरह थोड़ी निकल जाए तब नहलाती थी मैं उसको, तो इसलिए मैं उसको अभी नहला कर नहीं भेजती। जब वो 12 बजे स्कूल से आता है तब नहलाती हूँ, खाना वगैरह खाता है, फिर वो 1 बजे सो जाता है। फिर 1 बजे सोने के बाद वो 2 घंटे सोता है, 3 बजे तक सोता है, देन उठता है। उठने के बाद कुछ स्नैक्स वगैरह उसका रहता है आयु का। उसके बाद हम उसको इवनिंग में घुमाने के लिए ले जाते हैं, और रात में 8:30 बजे हम उसको बेड पे ले जाते हैं। लेटा लेटा 9:30 तक वो सो जाता है। तो अभी वो स्कूल जा रहा है, और यहाँ पर आज उसके पापा उसको स्कूल से पिक करने के लिए गए थे। तो पैदल पैदल चले जाते हैं, पास में ये स्कूल है, और ये उसको लेकर आ गए हैं स्कूल से आयु को। और वो आ गया है, और मैं उसको वही नहलाऊंगी। सबसे पहले आता है नहलाती हूँ। एक तो कोविड का टाइम है ना, इसलिए मेरे को लगता है कि वो स्कूल से आए और मैं उसको तुरंत नहला दूँ सबसे पहले। इसलिए मैं उसको सुबह बिल्कुल भी नहीं नहला कर भेजती हूँ, क्योंकि आकर पहले मैं भेजती थी सुबह शाम, सुबह भी भेजती थी नहला कर, देन आता था तब भी नहलाती थी। तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी बैठ गई थी, निमोनिया हो गया था। तो अब मैं उसको एक ही बार नहलाती हूँ, और समर्स आ जाएंगे तो तब तो 2 बार मैं उसको कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर समर आए नहीं है इतने अच्छे से, ठंडा अभी भी हो रहा है, कभी कभी ठंडा हो जाता है। और बस ये आफ्टरनून का टाइम है, आयु सोकर उठ गया है। और उठने के बाद आज हमारी सिंक ख़राब हो गई थी। सिंक में पानी बहुत ज़्यादा क्लॉग हो गया था, पता नहीं कैसे क्लॉगिंग हो गई थी। ऊपर के फ्लोर पे कुछ चल रहा है काम, जिसके कारण यहाँ पर हमारे सुबह से हो गई थी क्लॉगिंग। तो खाना भी नहीं बन पाया था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं बन पाया था। तो ये मेरे हस्बैंड इंडियन रेस्टोरेंट से खाने का लेकर आए थे, मगर जब रोटियां मेरी बन चुकी थी, मैं सब्जी नहीं हो पाई थी। तो मैंने यहाँ पर अभी चाय वगैरह बना कर रखी, और दोपहर का टाइम और आयु को खाना खाना था। और मैं उसको अपने हाथ का बनाकर आज सुबह से कुछ भी नहीं खिला पाई थी। इवन लंच में भी मैंने उसको ब्रेड रखी थी, क्योंकि कुछ कुक नहीं हो पाया था। ये साबूदाने रखे थे कि ताकि मैं उसको वड़े बना कर दूँ, बट कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब मैंने सोचा कि उसके लिए उससे पूछा क्या खाओगे, तो उसने बोला कि उसको भिंडी खानी है, और यहाँ पर लाल मिर्च भी ला कर रखी, उसका अचार भी डालना था। सब कुछ नहीं हुआ। ये सिंक ऐसे ऊपर तक भरा गई थी, पता नहीं कैसे भरा रही थी, और कुछ फंसा भी नहीं। उन लोग ने चेक भी किया था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भिंडी लेकर उसके लिए फ्राई करी है, ताकि वो खा ले। सुबह तो उसने भी वही खाया था, बाहर का जो खाना लेकर आए थे हम लोग, वही खाया था उसने भी। बट अभी वो मांग रहा था खाने को, तो मैंने सोचा अपने हाथ से बना कर खिलाऊँ। रोटियाँ तो बनी हुई, घी लगी हुई रखी हुई थी, उसको जस्ट थोड़ा सा माइक्रोवेव करना था मुझे। तो आज का दिन ऐसा रहा था कि खाना बनाने जा रही थी और कुछ भी नहीं हो पाया था। सिंक बार बार भर आ गई थी। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि किचन में बार बार आपको हैंड वॉश करने पड़ते हैं, बर्तन रखने पड़ते। सुबह सोकर उठे हम लोग, 6:30 बजे मेरे हस्बैंड सोकर उठे थे, और उन्होंने देखा पूरी सिंक ऊपर तक भरी है पानी से। पता नहीं कैसे अपने आप ऊपर पानी आ रहा था, और बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा था वो पानी। तो जल्दी से आज वो सब हुआ, एंड आयु को लिए ये मैंने बना दिया, मैं उसको खिलाऊंगी। देन उसके बाद हम लोग आइकिया चले गए थे। मुझे काउंटर टॉप के लिए ना एक शेल्फ टाइप का चाहिए, 2 शेल्फ टाइप का चाहिए रखने के लिए। बट मैंने आइकिया में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो कहाँ मिलेगा बताइएगा। और जो काउंटर मेरे को थोड़ा बजट फ्रेंडली चाहिए, थोड़ा एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए। अमेजोन पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं वो लूँगी जब हमारा खुद का घर हो जाएगा तब। अभी रेंटेड अपार्टमेंट में इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत सस्ता ही चाहिए। कहाँ मिलेगा बताइएगा शेल्फ टाइप के, जिस पे आप चीनी वगैरह और कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो बस यही था गाइस मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आइकिया से हमने कुछ नहीं खरीदा, आयु के लिए एक टॉय लिया, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को आइकिया पे। और मैंने काउंटर शेल्फ के लिए लाइनर्स लिए, बस और कुछ नहीं लिया था। तो चलिए गाइज, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।